नमस्कार दोस्तों। आज ही के दिन भारत में मुंबई हमला हुआ था। उस दर्दनाक हादसे का आज 16 साल हो गए। आज का दिन है वो कुख्यात और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए खुदाई हो जाने वाला 26 नवंबर, जिसे हम जानते हैं 26/11 के नाम से। इतने लंबे समय के बाद भी वो घाव आज उतना ही ताजा है। कितने मासूम और साधारण निहत्थे लोगों की जानें चली गई। शहीद हुए कितने वो लोग जो खुद से आगे बढ़कर दूसरों की जान बचाने कूद गए उस खौफनाक हादसे में। ये दर्दनाक घटनाक्रम आज भी हर भारतवासी के दिल में ज्वलंत वर्तमान की तरह जागृत है। 26/11 हमारे लिए अब सिर्फ कोई संख्या नहीं, बल्कि उस एहसास को बोध कराने का अंक है कि हम भारतवासी हैं, हम एक हैं। इसके निगूढ़ अर्थ को हमें एहसास कराने के लिए कितने सारे लोगों ने अपनी जान की बलि दे दी। आइए जानते हैं पाकिस्तान की मीडिया इस बारे में क्या बात करती है। मिलते हैं फिर वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। दोस्तों, आज 26/11 को मुंबई हमलों को 16 साल हो गए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। जारी बात है, क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ही ये है कि पाकिस्तान जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स, जिसमें लश्कर तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा और हमले करवाए। और वो पाकिस्तान को, जिसे कहते हैं ना कि एपिसेंटर ऑफ टेरर इंडिया कहता है। तो जयशंकर ने उस हवाले से आज एक ट्वीट की है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। इसका मतलब यह है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहींगे और हम ना आपको माफ़ करेंगे। दिस इज़ व्हाट जयशंकर इज सेइंग। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि आज के दिन 26/11 को डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान के हवाले से कह रहे हैं कि हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। वी विल नॉट फॉरगिव यू। दिस इज़ अ मैसेज। ये एक मैसेज है जो उन्होंने जिसे कहते हैं ना जिसे वो कहते हैं दिया है। बहरहाल, आपको पता है 26/11 जो है उस हवाले से आज अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पे तो एक तूफ़ान बरपा है। इमरान खान की जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामाबाद कैपिटल के ऊपर एक हुकूमत कहती है धावा बोल दिया है। वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को रिहा कराने आए हैं। सो इस तरह की जो सिचुएशन है, अब इंडिया अपनी जो 2008 के हवाले से देखा जाए तो वो कह रहा है जी कि लश्कर तैयबा का जो जो ग्रुप्स हैं वो आए। आपको पता है कि लश्कर तैयबा के हवाले से हाफ़िज़ सईद जो है उसको टारगेट करना इंडिया का प्राइमरी इंटरेस्ट है। अगर आपको याद हो, 2-1 साल पहले, आई थिंक 2 से 3 1 साल पहले शायद, लाहौर के अंदर एक धमाका हुआ था एक रेजिडेंशियल कंपाउंड में, रेजिडेंशियल एरिया में, जो कहा जाता है कि हाफ़िज़ सईद का जो घर है उसके बिल्कुल करीब था और हाफ़िज़ सईद वहाँ पे मौजूद थे। वो वहाँ पे हाउस अरेस्ट थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको हाउस अरेस्ट किया था। सो ये जो एक चीज़ है वो एक बड़ी जिसे कहते हैं ना लंबी चौड़ी प्लानिंग थी कि कैसे लोगों को हायर किया गया दुबई से, फिर पाकिस्तान से, और उनको ये कहा गया कि आप जाके हाफ़िज़ सईद के घर के बाहर वो रखें गाड़ी। उस गाड़ी में एक्सप्लोसिव थे, कोई लोग कराची से बुलाए गए और एक पूरा नेटवर्क था। बहरहाल हर बंदा जो है वो अपने जगह पे ऑपरेट कर रहा था और बाद में वो पता चल गया। तो इंडिया का ये टारगेट रहा है कि हम पाकिस्तान में अंदर उन लोगों को जिन्होंने कश्मीर में धमाके किए हैं या कश्मीर में इन्वॉल्व रहे उनको टारगेट करें। हाफ़िज़ सईद इंडिया की टॉप टारगेट है और इस सिलसिले में बहुत दफ़ा उनके ऊपर जो है वो अटैक्स करने की बात की हुई है, लेकिन वो जो लाहौर वाला अटैक था मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा था। और इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ थी वो बहुत इनसाइड पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट कर रही थी। उनका नेटवर्क, उनके लोग, उनकी जो ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी उनको अंदर से मिल रही थी। या तो लश्कर-ए-तैयबा के कोई लोग होंगे, आई डोंट नो,
या whoever, बट उन्होंने कई लोगों को ज़रूर पाकिस्तान से ख़रीदा, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, जिनका काम ये था कि वो जानते कि हाफ़िज़ सईद कहाँ है, और फिर उस हिसाब से वो जो प्लानिंग की थी कि एक जो एक्सप्लोसिव है वो आए, आगे उससे वो गाड़ी कोई और बंदा ले, वो मोटरवे से ट्रैवल करे, लाहौर में एक रेजिडेंशियल कंपाउंड में जाए, और वहाँ पे अब एक गली मोहल्ला है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद में या लाहौर में किसी घर में रहता हूँ, तो मुझे तो नहीं पता 4 घर छोड़ के यहाँ पे कौन शख्स रह रहा है, अमूमन नहीं पता होता, कई दफ़ा पता भी होता है, खैर। और अब एक धमाका होता है एंड देन सबके घर तबाह हो जाते हैं। सो वो एक इंडिया ने बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ी लंबी वारदात डाली थी, लेकिन वो हाफ़िज़ सईद उसमें बच गए। देन आई थिंक उनको कहीं और शिफ्ट कर लिया गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहरहाल, अब 26/11 के हवाले से इंडिया का जो मौक़िफ़ है कि जी 166 लोग मारे गए, सिक्योरिटी पर्सनल थे, 26 एक फ़ॉरेन नेशनल्स थे, 300 लोग ज़ख्मी हो गए। ये इंडिया की जो स्टोरी है, ये पूरी दुनिया में बिकी है। इंडिया का ये मौक़िफ़ जो है, ये पूरी दुनिया में लोगों ने बाय किया है। लोग, पीपल बिलीव कि ये दैट वाज़ एन एक्ट ऑफ टेरर, और ये अब इसीलिए तो डॉक्टर जयशंकर ने कहना शुरू कर दिया। देखिए, द मोमेंट डॉक्टर जयशंकर ये हल्फ लिया और सारी पोजीशन में आए, उन्होंने एक टफ लाइन ली पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज़ वो टफ लाइन जो है वो अमित शाह एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनकी तरफ से वो टफ लाइन थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते थे कि इस तरीके से पाकिस्तान से डील किया जाए, कि अब उन्होंने ये सोचा हुआ है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि इंडिया का मौक़िफ़ होता है या कुछ कश्मीर में होता है, तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में हिट करेंगे। और ये सिचुएशन मज़ीद क्रिटिकल इसलिए हो जाती है कि जब इंडियंस कहते हैं हम हिट करेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है यस, ये आपका हक है, जैसे अमेरिकन्स ने। और मैंने आपको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में, इन केस देयर इज समथिंग व्हिच हैपेंस इन कश्मीर और इन इंडिया और रिगार्डिंग टू इंडियन आर्मी जो है, तो फिर आप ये देखेंगे कि लोग कहेंगे कि जी ये आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर, तो इस चीज़ को समझिएगा कि फिर जिसे वो कहते हैं ना कि फिर इंडिया हमला करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी यस, सही किया हमने। ये एक बड़ी जिसे कहें वो ना एक अहम एक चीज़ है, इसको ऐसे नहीं अंडर इग्नोर करना चाहिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रोल है उसको भी एनालाइज़ पाकिस्तान को करना चाहिए। बहरहाल, अब इंडिया ने इसकी जो 26/11 जो है, इसको उन्होंने इस पैमाने पे ले आए कि उन्होंने इसकी जो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है ना, वो बढ़ा दी है मुंबई अटैक्स के बाद। और उन्होंने इसको जो कंपैरिजन है वो सितंबर 11 के साथ करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर आज बड़े ही दो टूक शब्दों में एक संडल में लिखा कि वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। मतलब साफ है, ये उनकी चेतावनी है कि ना हम हमला करने वालों को कभी भूलेंगे, ना हम हमला करने वालों को कभी माफ करेंगे। उनका ये संदेश बड़े ही साफ शब्दों और अंदाज में पाकिस्तान को दिया गया एक खुला चेतावनी है। सारी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान में पनपती और पलती एक आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के सरगना हफीज सईद द्वारा इस कायराना मुहिम को अंजाम दिलवाया गया था सन 2008 के 26 नवंबर को। इसमें कुल 166 मासूम लोग मारे गए, 300 लोग घायल हो गए। सीधे सीधे मुंबई में उस दिन लश्कर तैयबा के आतंकवादी लोगों को गोलियों से भूनते हुए आगे बढ़े जा रहे थे, लेकिन बहुत सारे सबूत भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिए जाने के बाद भी पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से निकले और भारत में घुसकर ये कायराना हरकत कर दिया। बल्कि आज भी पाकिस्तान में इन आतंकवादियों को शहीद का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर जयशंकर ने एक अहम बात और कही कि पाकिस्तान की इज्जत उससे भी ज्यादा तेज गिरती है जिस अंदाज से उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरते हैं। अब ऐसे में उस देश की इज्जत तो आतंकवादियों के हाथों में ही होगी। तो जिस देश की स्थिति यह है, उस देश से और क्या आशा किया जा सकता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।